क्वेश्चन नंबर 2, ये वो सवाल है जो आपके पेपर में 4 नंबर का आएगा। तो हम इसमें यहाँ पर क्या ज्ञात करेंगे, माध्यक हमको दे रखा है 28.5, हमको x और y के मान ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर CF निकालेंगे। CF निकालने के लिए सबसे पहले हम इसको तो ऐसा कैसे लिखते हैं, फिर इनको जोड़ते हुए चलते हैं। तो 5 में x जोड़ेंगे तो 5 प्लस x, फिर इसको इसमें जोड़ेंगे तो 20 और 5 25 प्लस x, 25 में इसको जोड़ेंगे तो कितने जाएंगे अपने 40 प्लस x। अब इसको पूरे y में जोड़ेंगे तो 40 प्लस x प्लस y, पूरे में ये जोड़ेंगे तो 45 प्लस x प्लस y। तो ये हमारा आ गया CF। इसका योग हमको दे रखा है 60, इस पूरे का योग हमें 60 दे रखा है। तो हम निकालना क्या है, x और y का मान। तो माध्यक का फॉर्मूला लगाते हैं पहले। तो सबसे पहले किसका फॉर्मूला लगाएंगे, माध्यक का। L प्लस n बटा 2 माइनस CF बटा F गुणा H, ये हमारा क्या है, माध्यक का फॉर्मूला। इनमें अपन क्या है, सारे मान रख देंगे। तो सबसे पहले हमको L निकालना है। L निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, n बटा 2 निकालेंगे। तो n बटा 2 यानी कि n तो हमारे पास है 60, तो 60 बटा 2 कितना आ गया 30। मैंने बताया था आपको कि ये जो 30 है या तो इससे निकटतम या इससे अधिक, इससे निकटतम या इससे अधिक वाली संख्या हमको यहाँ पर देखनी है। तो देखो इससे 30 से ज्यादा कौन होगा, 25x, क्योंकि मान लो 25 है उसमें कुछ जुड़ेगा तो 30 के लगभग आएगा नहीं आएगा ये, है ना। तो हम इसको ले लेंगे इस वाले, इससे हमको पता चल जाएगा कि ये वाला वर्ग माध्यक हमको क्या करना है, लेना है। तो इसमें जो ये वर्ग है, वर्ग अंतराल में ये वाला, ये हमारी क्या होगी, निम्न सीमा होगी, L होगी। और इस वर्ग अंतराल के सामने वाला ये हमारा क्या होगा, बारंबारता F होगी। तो यहाँ लिख लेते हैं L तो हमारा कितना है 20, F कितना है हमारा, F भी हमारा 20 है। और CF कैसे निकालते हैं, ये जो हमारी CF है जो हमने इसके द्वारा निकाली है, इस CF से ठीक पहले वाली जो होती है हमारी, वही क्या होती है, CF होती है। तो 5 प्लस x, h क्या है, इनका वर्ग अंतराल होता है। तो इनका अंतराल क्या है, 0 और 10 का अंतराल 10, 10 20 का 10, सभी का अंतराल 10 है। तो h हमारा 10 है। सारे मान हम यहाँ पे रख देंगे। माध्य का मान हमें दे रखा है 28.5 बराबर L हमारा 20 है, प्लस n बटा 2 हमारा कितना है, n बटा 2 30, माइनस CF निकाला आपने 5 प्लस x, कोष्टक लगा देंगे यहाँ पर। F हमारा कितना है 20 और h हमारा है 10। तो देखो 0 से तो 0 कट गया, 28.5, देखो 28.5, इस 20 को अपन इधर ले लेते तो माइनस के 20 हो जाएंगे, 30, माइनस को अंदर भेजेंगे तो माइनस के 5, माइनस को यहाँ भेजेंगे माइनस और प्लस कितना जाए, माइनस के x बटा नीचे कितना है अपने 2। तो इस दोनों को माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 8.5, 2 को इधर भेज देंगे अपन तो ये 2 गुणा हो जाएगा, बाद में इधर आके गुणा हो जाएगा, 30 में से 5 जाएगा तो 25 माइनस x, इन दोनों को गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 5 दुआ 10 हासिल 1, 8 दुआ 16 1 17, यानी कि अपना कितना आ जाएगा 17.0, यानी कि 17 बराबर 25 माइनस x। देख लो अब इस x को इधर ले आएंगे और 17 को उधर भेज देंगे तो x प्लस का हो जाएगा 25 माइनस 17, x बराबर 25 में से हम कितने भेजेंगे, 17 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा हमारा 8। तो x बराबर हमारा कितना आ गया 8। अब हमको ज्ञात करना है y ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो आखिरी वाली CF है, ये वाली CF, इसका जो योग आता है, अपन इन सबको जोड़ते हुए आते हैं तो इसका जो योग आता है यहाँ आखिरी वाली CF, वो इसके योग के बराबर आती है, इस पूरे के योग के बराबर आती नहीं आती। तो हम इस वाली CF को इसके बराबर रख सकते हैं, यानी कि 45 प्लस x प्लस y बराबर कितना 60। 45 प्लस x हमने निकाल लिया कितना 8 निकाल लिया, और y हमें निकालना है 45 और 8 कितने जाएंगे अपने 53 प्लस y बराबर 60।
तो y बराबर 60 माइनस 53। अब बताओ 60 में से 53 अपन माइनस करेंगे तो y बराबर कितना आ जाएगा अपना, y बराबर आ जाएगा 7, यानी कि x और y का मान हमने निकाला। तो बताओ आपको सवाल समझ में आया? तो ये सवाल है अपना जो 4 नंबर का है, बोर्ड पेपर में आएगा और मेरे ख्याल में तो आ ही सकता है ये, क्योंकि इसमें माध्यक हमें दे रखा है और x और y के मान इसने हमसे पूछे हैं। ऐसा सवाल थोड़ा कठिन होता है, बच्चों को समझ में भी कम आता है, तो सोचते हैं वो दे दे पेपर में। तो कैसा लगा, समझ में आया हो तो कमेंट करें और लाइक जरूर करा करें यार।